गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ इक्विटी मार्केट। ये मेरा सेकंड पार्ट है ऑफ द प्लेलिस्ट फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। तो यहाँ पर हम अदर कुछ कंपोनेंट्स की बात करेंगे और उसको हम जानेंगे कैसे उस यूजफुल इंसाइट जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको हम कैसे अपने कर सकते हैं फॉर आवर ट्रेडिंग पर्पस। तो इफ़ यू हैवंट वॉच द वेरी फर्स्ट वीडियो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल के नाम से यू कैन गो देयर एंड चेक द वेरी फर्स्ट वीडियो जहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल का, इतना इफेक्टिव हम इसको यूज कर सकते हैं और इसकी रिलायबिलिटी कितनी है और ये हमारे लिए क्यों काम करता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से मैंने ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ एंड इन दिस वीडियो वी विल गो डीपर। उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ यूजफुल इनसाइट जो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कंपोनेंट की बात करने वाले हैं एफवीपी की। सो बिफोर दैट आई एम जस्ट एंकरिंग अ एफवीपी एंड बिफोर एंकरिंग आई एम कन्वर्टिंग इनटू अ लाइन चार्ट फॉर माय ईज। सो लेट्स से दिस इज अ कंसोलिडेशन पीरियड। मैं इस लेवल को मार्क कर रहा हूँ, आई मीन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मैं यहाँ से अपना एफईपी एंकर करता हूँ। सो ऑन एंकरिंग द एफईपी आई गॉट अ दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 3 डिफरेंट लाइंस क्रिएट हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ हॉरिजॉन्टल बार्स देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये क्रिएट हुए हैं जहाँ पर मेरा कर्सर है एज यू कैन सी। तो और यहाँ जो इस डेडिकेटेड वीडियो में ये समझना है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 कलर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दिस ब्लू एंड दिस येलो कलर। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और इस वीडियो में हमारा यही गोल रहेगा कि हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आप जो एफईपी यूज कर रहे होंगे जो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसमें कलर डिफरेंट शो कर रहे होंगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ अप्लाई डिफॉल्ट में। सो दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो मेरा येलो कलर था उसकी जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, एक सियान ब्लू कलर आ रहा है एंड इंस्टेड ऑफ द ब्लू कलर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर रेड कलर दिख रहा होगा। दीज आर द डिफॉल्ट सेटिंग। हो सकता है आपके भी जो आप जब भी यूज करोगे एफईपी आपको भी यही सेटिंग्स दिख रहे होंगे। तो मैंने अपने प्रेफरेंसेस यहाँ पे कुछ सेटिंग्स और कुछ कलर्स को चेंज करा हुआ है तो मैं वो अप्लाई कर देता हूँ अगेन। ओके, यहाँ पर हमें जो चीज़ याद रखनी है वो हमें याद क्या रखना है, हमें को ऐसे याद नहीं रखना है ये ब्लू है या फिर ये येलो कलर है। हम कैसे याद रखेंगे, लेफ्ट बार्स को हमें देखना है। सो मेरे केस में लेफ्ट बार्स का मतलब हो गया येलो बार्स। जो लेफ्ट बार्स हैं वो बायर्स के डोमिनेंस को शो करती हैं और आई कैन से कि जहाँ जिन जिन प्राइस लेवल्स पे येलो बार ज़्यादा डोमिनेटिंग है कंपेरेटिव टू ब्लू बार्स आई कैन से, तो वहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि इस प्राइस लेवल पे बायर्स क्या है ज़्यादा एक्टिव हैं एंड दे आर मोर एंगेजिंग एंड एट द सेम टाइम राइट बार्स या फिर और मैं कह सकता हूँ कि जो ब्लू बार ज्यादा डोमिनेटिंग है तो मैं वहां पर क्या बोलूंगा सेलर्स आर मोर डोमिनेटिंग। तो ये आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पूरी वीडियो हम इसको ही समझने वाले हैं और हाउ वी कैन यूज दिस डेटा और हाउ वी कैन गेट द इंपॉर्टेंट यूजफुल इनसाइट फ्रॉम दिस डेटा। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे एंकर कर रखा है दिस कंसोलिडेशन फेज को। नाउ व्हाट आई कैन सी, पहले मैं लोअर प्राइस लेवल पे आता हूँ। जैसे ये मैं यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे ये लोअर प्राइस लेवल्स है ना। सो व्हाट आई कैन सी हियर द डोमिनेंस ऑफ दीज येलो बार्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑन द इंक्रीज ऑफ द प्राइस। आई कैन सी यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है येलो बार्स का डोमिनेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो व्हाट डज इट सजेस्ट मी, जो बायर्स हैं दे आर एक्सेप्टिंग द प्राइस एट इवन एट द हायर लेवल, यानी कि इस प्राइस पे भी यहाँ पर यानी कि एज आई कैन सी यहाँ पर प्राइस बढ़ गया है, यहाँ से प्राइस यहाँ आया फिर यहाँ आया, यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है। सो यहाँ पर भी बार्स ज्यादा दिख रहे हैं। सो कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं प्राइस को। सो दिस सजेस्ट मी इट इज अ एक्यूमुलेशन फेज और आई कैन से इन दिस फेज द बायर्स आर मोर डोमिनेटिंग और आई कैन से कि in this phase the buyers are building their position. So I am again converting into a candlestick chart and as I can see as this is a breakout, यहाँ से जड़ता है again this is a pullback and now you can see how the price is okay। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर प्राइस रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर इस यहाँ पर आता है और यहाँ पर ये रिटेस्ट करता है। यहाँ पर अगेन नाउ यू कैन सी दिस प्राइस स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, नाउ दिस मार्क्ड व्हाइट लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर मी। सो नाउ यू कैन सी कि एक यहाँ से कितना बड़ा ये मूव आया था। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ द डेटा। अब हमें ये चीज समझ में आ गई है कि इसको हमें कंसोलिडेशन फेज में कैसे यूज करना है बाय यूजिंग द एफवीपी की। वहां पर हम पॉसिबली एक स्टेटमेंट वहां पर बना सकते हैं कि हाँ इस फेज इस बेसिकली इस कंसोलिडेटिंग फेज में जहां पर मैंने अपना एफवीपी एंकर करा है वहां पर बायर्स आर मोर डोमिनेटिंग। सो इफ द बायर्स आर मोर डोमिनेटिंग इन द कंसोलिडेशन फेज देन इट इज मोर लाइकली एक्यूमुलेशन फेज। एंड इसके बाद ये देखिए हमें कैसे रैली। अच्छा, अब इस डेटा को मैं एक रैली के अंदर यूज करके दिखाता हूँ so that we can get an idea. Again I am converting into a line chart for the ease. So I am anchoring from this top to I can say at this point. Now what I can see, these yellow bars,
these yellow bars are again increasing, so this mean कि ये वाला जो move है it is committed by the aggressive buyers, or this move is committed by the genuine buyers. Now what important I can see, जैसे इस यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पर तो काफी अच्छे से मुझे मतलब येलो बार दिख रहे थे और डोमिनेटिंग, बट जैसे ऊपर बढ़ता हूँ जो वॉल्यूम नोट्स थे वो हो गए कम, और जैसे यहाँ पर कम होते हैं, यानी कि ये वाला जो ये मूव है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूव राइट नाउ, यहाँ पर इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ टोटल, इस एरिया में मैं जैसे क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो नोट्स हैं वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। जैसे ये वॉल्यूम नोट्स मुझे कम दिखते हैं, यानी कि आगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस प्राइस लेवल पे यहाँ 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 इन प्राइस लेवल्स पे बायर है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो हमें फ्यूचर में दिखना चाहिए। एंड नाउ व्हाट आई कैन सी हाउ द प्राइस शार्पली फॉल्स, एंड नाउ व्हाट आई कैन सी ऑन दिस पुल बैक अगेन आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन, नाउ यू कैन सी ये अपना इसका प्रीवियस सपोर्ट जोन है, और आई कैन से इट इज अ प्रीवियस लिक्विड जोन। जैसे यहाँ पर आता है अगेन अ ग्रीन बुलिश कैंडल फॉर्म, और ये लाइव मार्केट में मैं अभी दिखा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी द प्राइस आल्सो गेटिंग चेंज, या नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस, यहाँ से हमें इतना समझ में आ गया एंड हाउ वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ द डेटा। ओके, हमने एक रैली में देखा, हमने कंसोलिडेशन फेज में देखा, हम और भी अपनी जगह पे कोशिश करते हैं देखने की। ओके अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक एफपीपी एंकर कर रखा है, नाउ यू कैन सी मैंने इसका एफपीपी कहाँ से एंकर कर रहा है, मैं आपको यहाँ पर लाइन चार्ट पर इजीली दिखाता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट का मैं अगेन मैं यहाँ पर आपको दोबारा दिखा देता हूँ करके, एफपीपी मार्क एंकर करके दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डेटा। ओके, यहाँ पर मेरा एफपीपी मार्क हो चुका है एंड नाउ व्हाट आई कैन सी, यहाँ पर येलो बार्स है ही नहीं, यानी कि दिस फॉल यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस फॉल कर रहा है, यहाँ पर कोई भी बायर इंटरेस्टेड ही नहीं था। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यहाँ पर येलो बार्स ही नहीं दिख रहे थे। नाउ एज वी कैन सी यहाँ पर आता है प्राइस, अगर इसमें बायर्स इंटरेस्टेड होते या फिर बायर यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे होते, यहाँ से कंसोलिडेशन करके ये ऊपर जाना चाहिए था ना, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड थे नहीं, जैसे इस मूव में हमने करके देखा एंड उसके बाद देखिए फॉल कैसा आया यहाँ पे, हाउ शार्पली द फॉल कम। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है अपना एफवीपी, तो ये रहा, दिस इज द प्राज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन था, यहाँ पर मैंने अपना एफवीपी एंकर कर रखा है। नाउ यू कैन सी in this example also on increasing the price these yellow bars are also gradually increasing, so what this suggests me कि the buyers are accepting the price even at the higher level. Okay, now you can see यहाँ से एक breakout, उसके बाद कैसा एक rally आया हुआ है। Hope now you get the idea that how you can use this kind of the insight in your trading. I am suggesting you to go back to your charts and back testing this the same thing, वहाँ से आपको थोड़ा और आइडिया आएगा कि क्या मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, सो दैट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ इंसाइट ऑल्सो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।